अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कल हम कहीं ट्रैवलिंग पे हम ड्राइव पे जा रहे थे, हमें एक काम था, तो एक डिस्कशन हुई, मैंने कहा वो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। डोमिनोज इन्होंने पिज़्ज़ा लेने जा रही थी, कोई काम ऐसा खास नहीं था। एक्चुअली हमने एक जगह शॉपिंग भी करने जाना था, हमने क्या घर का बेसिक सामान भी लाना था, फिर हया की वजह से हम ने वो प्लान कैंसिल कर दिया। अच्छा, पिज़्ज़ा लेने हम यहाँ पे ज़िंदगी में 3 साल, जब से हमारी शादी हुई है, पहली दफ़ा पिज़्ज़ा लेने गए हैं, क्योंकि हम बाहर से नहीं लेते, पहले हम घर बनाते थे, और अब हमने 4 महीने हो गए ऑलमोस्ट पिज़्ज़ा नहीं खाया। ये एक दफ़ा खाया, वो भी इन्होंने ही पार्टी दी थी, मेरा इसमें कोई प्लान नहीं था। खैर, आगे चलते हैं इंशाल्लाह। बात ये थी कि इन्होंने मुझसे पूछा कि ये ड्राइव कैसी लग रही है ना, ये मतलब कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे जाना। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, औरतों का जो दिमाग होता है ना, हमेशा पीछे से चीज़ पकड़ के लाता है जो गुजर चुकी हुई होती है। तो मैंने इनसे कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है सब, लेकिन आपको पता है जब आप घर आते हैं ना, और यानी जब हमने बाहर जाना होता है, तो आप मुझे कहते हैं ना रेडी रहना, और ये टाइम की ज़्यादा पाबंद है, तो मुझे थोड़ा सा वो भी होता है, प्रेशर होता है कि भाई मैंने तैयार रहना है, जैन आएंगे तो जैन ज़रा टाइम के पाबंद हैं, तो उन्हें कहीं बुरा लगेगा। तो वो अपने माइंडसेट से आ रहे हैं कि भाई अभी घर में बैठी हुई थी तो टाइम से तैयार हो जाती, टाइम से नीचे उतर आती, थोड़ा पहले उतर आती, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें चल रही होती हैं दोनों माइंड्स में। मैंने इनको बताया, आपको पता है आप ये सोच रहे होते हैं, और मैं क्या क्या कर रही होती हूँ। मैं कह रही होती हूँ इधर से खाना बना लो, जहन आने वाला है, घर की सफाई कर दो। अभी ओहो, हया ने मुझे पिशी का बताया था, मुझे समझ नहीं आई, और हया ने पिशी कर दी। अब इसको चेंज करो, हया को बाहर लेके जा रहे हैं, तो हया को कपड़े चेंज करवा दो। सम टाइम अक्सर इवनिंग टाइम पे मैं बच्चों को शावर दे रही होती हूँ। एज़ल को तैयार कर दो, एज़ल का डायपर चेंज कर दो, और फिर उसके अलावा घर की सेटिंग तो वो जो जैन के आने वाला टाइम होता है उसमें 2 दफ़ा 3 दफ़ा हो चुकी होती है दोबारा, क्योंकि बच्चे हैं, ज़ाहिर है बार बार टॉयज़ निकाले या कुछ भी जो भी चीज़ें हुई। थैंक यू। तो उसमें ये है कि अपना एक माइंडसेट चल रहा होता है। तो मैं अपने काम गिन रही थी जब उन्होंने ये पूछा है कि ये सब कैसा लगता है, ठीक है। उसमें मैं फिर बाथरूम साफ़ कर दो, ठीक है। कोई भी ना इवनिंग टाइम में मेरे इतने काम इकट्ठे हुए होते हैं कि मैं कामों की तरफ भाग रहा होता है मेरा दिमाग। तो मैंने इनसे कहा वो टाइम ना जैन, अभी ये ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग, वो टाइम जो है ना वो बहुत प्रेशर वाला होता है। ज़हनी तौर पे एक फास्ट में भाग रही होती हूँ, ये अचीव करने हैं, टास्क करने हैं सारे। तो मैं ये समझा रही हूँ कि एक औरत है ना, उसका जो दिमाग है वो ये चीज़ें सोच रहा होता है, ठीक है। और जो मेरी मिस्टेक है, मेरे ख़्याल में मेरी जो गलती है वो ये है कि मैं शायद टास्क थोड़ा डिले कर देती हूँ, लेकिन मैं यकीन माने ज़ोहर की नमाज़ के बाद ये चीज़ें करना शुरू करती हूँ, और समझ नहीं आती कि इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि ज़ाहिर है बीच में बच्चे भी होते हैं, आप एक काम कर रहे होते हैं ना, आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं। आप अपने बच्चों के साथ एक काम छोड़ के, जैसे आया को बाथरूम जाना है ना, हया को, तो मैं अगर खाना भी पका रही हूँ मैं उसको वहाँ पे रोकूँगी और हया को बाथरूम लेके जाती हूँ, ठीक है। फिर वहाँ थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो इस तरह की चीज़ें औरतों की ज़िंदगियों में चलती रहती हैं। तो मैंने जो एक चीज़ सीखी है अपने लिए वो ये है कि अपनी चीज़ों को प्लान करके रखें, और जो भी काम करना है ना उसको डिले करने के बजाय उसको उसी टाइम पे कर लें। और मर्दों के लिए मैसेज है कि आप जब बाहर से आ रहे होते हैं तो अपनी औरतों के बारे में ये सोच के आएँ कि वो इन चीज़ों में हैं, ठीक है, इन चीज़ों में जकड़ी हुई हैं, और वो इन चीज़ों के बारे में ही सोच रही होती हैं। जैसे अब इतना अच्छा व्यू था उस टाइम पे, इन्होंने पूछा, मैंने उसके बावजूद इस चीज़ को याद किया, इसका मतलब है मेरा माइंड वहीं पे था अभी, या फिर वो चीज़ मुझे दोबारा से याद आ गई, ठीक है। तो डिफरेंट माइंड है हमारे। ज़ाहिर है मर्द का एक लॉजिकल माइंड भी होता है, और औरत का इमोशनल ब्रेन ज़्यादा काम करता है, वो ज़्यादा इमोशनली चीज़ों को लेके चलती है। तो आपस में जो डिफरेंस है ना उसको अट्रैक्शन की करें, ठीक है, उसको अट्रैक्ट करना चाहिए, एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, ना कि इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में एक दूसरे के से लड़ने लग जाएं, एक दूसरे को नीचा दिखाने लग जाएं, या मतलब जिस तरह नेगेटिव पॉइंट्स बोलें मर्द औरत को, औरत मर्द को,
دونوں ہی بولتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ اگر مرد نے بولا تو عورت خاموش رہتی ہے. عورت وہ پیچھے سے کوئی پرانی چیز بھی ہوتی ہے نا, وہ بھی لے کے آتی ہے, سامنے لا کے رکھتی ہے کہ یہ ہے تمہارا کچا کھاٹا جو بھی ہے. تو آپس میں پیار محبت سے رہیں. آپ بھی ٹف ٹائم میں ہوتے ہیں اور آپ کا ہسبینڈ بھی ٹف ٹائم میں ہوتا ہے. تو آپس میں چیزوں کو کمیونیکیٹ کریں. کمیونیکیشن بہت ضروری ہے اس ریلیشن شپ میں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں نا, ایک چیز یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دینے والے ہیں. اور کوئی بھی آپ دنیا میں کسی بندے سے امید مت رکھیں بھلے, لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دیں گے. اور آپ کوئی بھی چیز بلا وجہ نہیں کر رہے ہیں, اس لیے فوکس کے ساتھ کریں اور نیت کے ساتھ کریں. جزاک اللہ خیر.